कहता था कि सपना शंकर बिहारी को तेरे साथ गाना गाना है, और अब मैं कहूंगा सपना मुझे तुझे सेफ रोड क्रॉस करवाना है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है ना भैया ना। ये रवि जी सब चेंज करा दिया आपने। ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे वो फिल्मी संवाद, डायलॉग पहले सिर्फ मैं था बैडमैन, और अब मुझे लगता है हाँ भाई एक नंबर, कोई शक। तो अब मुझे लगता है कि जो अपने परिवार की, अपने शहर की, अपने देश की रोड सेफ्टी पर ध्यान नहीं देता वो है बैडमैन। शुरू में जो हम सब ने शपथ ली, उसमें बहुत साफ कहा गया कि मैं प्रण करता हूं, शपथ लेता हूं कि अपने क्षेत्र की, अपने देश को दुर्घटना से बचाने में जो भी मेरा योगदान होगा वो करूंगा। I tell you, like all my wonderful friends sitting here, achievers, celebrities, achievers in diverse field, iconic sportsmen, actors, singer, music directors, politicians, bureaucrats, police officers, and Ashok ji aap, and Brahma Kumari, कि सभी वो लोग जिन्होंने इसे सपोर्ट किया। मुझे इतना आनंद आ रहा है ये कॉज को लोगों तक पहुंचाते हुए, बिकॉज आई फील देयर इज वेरी लिटिल दैट हैज बीन डन अबाउट रोड सेफ्टी सो फार। इतना शानदार बड़ा फंक्शन विद ट्रेमेंडस प्रेजेंस ऑफ पीपल एंड मीडिया, I have not seen this for a long time to advocate this cause. और मैं खुद भी एज ए नागरिक समझना चाहूंगा कि मेरा क्या दायित्व है जिससे कि मैं रोड सेफ्टी में पार्टिसिपेट कर सकूं। तो वंस अगेन रवि जी, ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। प्लीज आइए, एक सेकेंड आइए प्लीज। यू आर द हीरो एंड आपके सभी ऑफिसर्स, सभी के सभी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है एक वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कॉज के लिए। आई ट्रूली एंड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। केसरिया ये तो फेल हो गया, तो पास कर देते हैं इसे। ताली वाली बजाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? आप ताली बजाओ। प्रचंड गर्दीने तुम्ही आला त्याबद्दल मी तुम्हाला खरोखरच धन्यवाद देतो। रोड सेफ्टी मोठा प्रॉब्लेम आहे हा सगळ्यासाठी, म्हणजे एक ज्वलंत प्रॉब्लेम आहे असं म्हटलं तरी काय हरकत नाही। आता आपण इथे शपथ घेतलेली आहे, तुम्ही सर्व लोकांनी घेतलेली आहे, पण हे नियम पाळताना, जे ट्रॅफिकचे जे नियम पाळताना आपण स्वतःहून त्याबद्दल अलर्ट असलं पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतं। मला वाटतं अशा प्रकारचे जर प्रोग्राम जर सगळीकडे होतील तर लोकांमध्ये लोक जास्ती अलर्ट होतील किंवा अवेअरनेस येईल याच्याबद्दल असं मला वाटतं। पोलीस लोक अथक प्रयत्न करतायत, आपल्या काम करतायत, संबंध नियम पाळण्याची लोकांना रिक्वेस्ट करतायत।
पण त्यांनी नुसतं होणार नाही हे आपण स्वतःलाही मानून घेतलं पाहिजे. खरं म्हणजे मी त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो की हे लोक जास्ती करून प्रयत्न करतायत आणि जास्तीत जास्त रोडवरल्या दुर्घटना होणार नाहीत याबद्दल ते जागरूक राहत आहेत. आपण आता जसा इथे हा प्रोग्राम केला तसा हा सगळीकडे व्हावा. लोकांच्या मनात ही गोष्ट रुजली पाहिजे की आपल्याला अलर्ट स्वतः राहायला पाहिजे. अलर्ट रोड सेफ्टी हा सगळ्यात मोठं वाईट हे प्रॉब्लेम आहे सध्या की कुठल्या क्षणी काय होईल सांगता येत नाही आणि तुम्ही तुमचं सगळं आयुष्य घालवून बसाल हे कधीही सांगता येणार नाही. मला असं वाटतं की लोक या बाबतीत शहाणे होतील आणि त्या बाबतीत काहीतरी प्रयत्न करतील असं मला वाटतं आणि ते त्यांनी करावेत असं मी त्यांना मनापासून रिक्वेस्ट करीन. धन्यवाद. हिंदी, मराठी, इंग्रजी सांगाल त्या भाषेत मुळात सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय गायकवाड सर, मंचावर उपस्थित आपण सगळेजण आपल्याला सविनय नमस्कार करते हैं. ये जीवन बहुत सुंदर है और इस सुंदर जीवन की अहमियत अगर हमें रखनी है तो जिस अभियान के प्रति हमने आज शपथ ली है वो हमें कायम रखनी है. स्वामी विवेकानंदांचा एक फार सुरेख वाक्य है, एज्युकेशन इज नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दॅट इज पुट इन अवर ब्रेन्स अँड रन्स अ रायट देअर अनडायजेस्टेड ऑल आवर लाईफ्स. Education should be a man-making, character-making assimilation of ideas. Because if education was just equivalent to information, libraries would become the greatest saints and encyclopedias the greatest rishis in the world. सांगायचा हेतू इतकाच आहे की फक्त माहिती, इन्फॉर्मेशन ही गोळा करून काही होणार नाही. त्याची परिणिती ही नक्कीच आपल्याला या सगळ्या रूल्स अँड रेग्युलेशन्सचं पालन करण्यामध्ये झाली पाहिजे. आज आदरणीय रवी गायकवाड सरांनी हा जो उत्तम अभियान उपक्रम इथे साजरा केलेला आहे, मला असं वाटतं की याचे पडसाद संबंध देशात उमटले पाहिजे. जे सगळे पोलीस बांधव इथे आहेत, आपल्या सगळ्यांच्या कामाला माझा मानाचा मुजरा आहे. आय एम एन आर्मी किड. बाबा युद्धात लढलेले माझे 65 आणि 71च्या. मला कल्पना आहे की आपलं घर, आपले सण, आपला परिवार सगळं बाजूला ठेवून देशहितासाठी कार्यरत असलेली आपण मंडळी. आणि जसं आदरणीय अझरुद्दीन साहेबांनी सांगितलं, त्यांनी स्वतःच्या आयुष्यातला अत्यंत हृदय किस्सा सांगितला आणि खरंच सांगते की हे दुःख कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये. आपण सगळ्यांनी या ग्लोबल सिटिझनशिपमध्ये, म्हणजे गायकवाड साहेब बोलताना त्यांच्या भाषणात म्हणाले की जगातल्या 50% अपघातांचं प्रमाण केवळ माझ्या देशात आहे, तर ते कमी करण्याची जबाबदारी सुद्धा माझ्याच देशवासियांची आहे. एक छोटीशी कविता म्हणतात मग निरोप घेते. डॉक्टर आंबेडकरांची कविता आहे ही, बाबासाहेबांची. मी भारतीय आहे, माझं सार्थ गर्व आहे, माझ्याच भारताचे मी एक शिल्प आहे. काळीच आई माझी मजला अतीव प्यारी, तिज शात रक्षण्याला मम जीव हा करारी. हाती घेऊन हात अवघे धरू सुपंथ, पाहुनी उज्ज्वल स्वप्न करूया भविष्यास श्रीमंत. आणि भविष्याला श्रीमंत करणारं असं आपलं हे अभियान हे वृद्धिंगत होवो. आणि मान्यवरांच्या आधी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दलही आभार मानते. सर्व संयोजकांचं पुन्हा एकदा कौतुक करते. हरिओम. धन्यवाद. आप लोग खास हो, क्योंकि आप लोग हो तभी मुंबई सेफ है, हम लोग सेफ हैं. हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम हीरो हैं, क्रिकेटर हीरो हैं, फिल्म वाले हीरो हैं, बट असल हीरो आप लोग हो. कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं बारिश, वहाँ कोई फिल्म वाला या क्रिकेटर मिले ना मिले, पर आप लोग रहते हो देश की सेवा करने के लिए. आप लोगों को सैल्यूट है. ये मेरे दिल की आवाज़ है. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में आके ये खुशियाँ बटोर सकूँ. बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का. रवि साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ बुलाया. गुस्ताखी माफ मैंने अगर किसी की शान में कोई बात करी हो, बट मेरे लिए सही माने में जो देश की सेवा करता है वो असल हीरो है. हमने अपना सिर्फ काम किया है. मेरी फील्ड में मैं क्रिकेट खेला हूँ और वो क्रिकेट
फेमस किसने बनाया है? इन लोगों ने जो सामने बैठे हुए हैं। तो नहीं तो क्रिकेट नहीं होता, सिनेमा नहीं होता। तो आप लोग सब जो है वो खास हो। और मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। हम किसी प्रकार से भी आपके साथ जुड़े रहें, ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं मेरे क्रिकेट के कोई संबंधी जो है, आपने पिछले बार मैच भी करवाया था, उस तरीके से अवेयरनेस करवाने की कोशिश करते रह रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके बीच में आ सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया बन सकें। थैंक यू वेरी मच। एक बार हीरोज जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके लिए, हमारे लिए बहुत भारी है, उसके लिए सिर्फ मैं हाथ जोड़ के 100 बार कहूँ शुक्रिया, वो भी कम हो गया। रोड पे एंड सॉरी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर एंड बड़े लोग हैं आप लोग, बट जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे वो मैं बता दूँ आपको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है, स्पेशली मुंबई में, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सुन लो आप लोग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हॉर्न्स, ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं कि रोड सेफ्टी करें और बहुत सारी हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उनसे अकेले से नहीं हो पाएगा। ये हमको घुसना पड़ेगा इसमें। जब तक हम नहीं साथ देंगे तब तक ये रोड सेफ्टी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होएगा। जिस दिन हॉर्न कम हो जाएंगे उस दिन समझ आना कि आप लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया है। सो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, हर घर में प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जब आप रोड पे जाते हो, बहुत सारी आप लोगों के अंदर गालियाँ निकलती है, रोड खड्डे खुदे हुए, ये है वो है, और वो गुस्सा आप घर पे निकालते हो। तो ये एक चेन है, वो चेन तभी टूटेगा जब हम साथ में घूमेंगे, हम साथ में घुसेंगे। रोहित सर जैसे इनिशिएटिव लेते हैं, उसके साथ अगर हम भी करेंगे तो ही होगा, और हम अगर आप लोगों का साथ दें तभी ये होगा। सो रूल्स फॉलो करो यार, मेन चीज़ है, रूल्स फॉलो करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जल्दी जाने की सबको होता है कि मैं पहले भागूं। एक बार सिर्फ रुक के दूसरों को जाने की वो कर देना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, रवि सर, एंड थैंक यू सो मच।